इस संसार को बनाने वाले उस महाशक्ति को मेरा नमन है। उन्होंने कहा कि ओशो इतने ही सही थे तो पूरे संसार में उनका विरोध क्यों हुआ, और वो जिस देश में थे उस देश के ही धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सही है कि ओशो सही थे। अभी कल की बात मैं बताना चाहूँ। मुझसे एक तोताराम मिले। तोताराम मतलब वही जो रटी रिटाई चीज़ों पर अहंकार से भरे होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो किस तरफ चल रहे हैं। तोताराम से एक विषय पर बात हुई, अध्यात्म के विषय पर, और जब अध्यात्म की बात आई तो उस समय ओशो का नाम आया। तो मैंने कहा कि चलिए अभी तक जहाँ तक आध्यात्मिक बातें थी तो मैंने उनके उत्तर देने के सिलसिले में मैंने बातें शुरू की। मैंने कहा चलिए ठीक है, जहाँ तक आध्यात्मिक बातें थी तो ठीक था। अब यहाँ बात ओशो की आ गई है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। तो ओशो कहाँ तक सही थे ये उनके कहने का मकसद था, लेकिन उन्होंने कहा कि अधिकतर धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया। तो मैंने एक ही स्टेटमेंट कहा कि भले ही धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके मन में ओशो से एक डर बैठ गया, इसलिए उन्होंने उनका विरोध शुरू किया। उनकी जो बड़ी बड़ी दुकानें चल रही थी, जो बिजनेस चल रहा था, ओशो सब चौपट कर रहे थे, इसलिए विरोध शुरू हुआ। और एक बात तो सत्य है कि सत्य बोलने के लिए बहुत ही साहस की ज़रूरत पड़ती है। ओशो ने वही किया, उन्होंने सत्य बोलना शुरू किया था। और सत्य का विरोध तो निश्चित है होता है। सत्य का अगर विरोध ना हो तो वो सत्य कैसा। आप सत्य बोलो, आप 24 घंटे सत्य बोलो, आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा। आप एक दिन सोचो कि 24 घंटे मुझे सच बोलना है, ये बात ओशो ने भी कहा है। आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा, आप एक भी शब्द गलत मत बोलो। उन्होंने वो करना शुरू किया था। जितने आज के समय के बाबा लोग हैं, मौलवी हैं, धर्मगुरु हैं, पंडित पुरोहित, जितने ये चर्च में जो बैठे हुए हैं, जो पादरी हैं चर्च के, इन्होंने इनकी पोलें खोलनी शुरू कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी में मच गई। ओशो ने हर एक चीज़ का खंडन किया, हर एक चीज़ पर उन्होंने उन चीज़ों पर भी अपनी बातों को रखा। उन्होंने उन चीज़ों पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की कि लोग इसको भी जानें और देखें जिसके बारे में लोग बातें करने से कतराते हैं। उन्होंने उसकी गहराई को बताया। उन्होंने कहा कि संसार का आधार ही वही है और लोग उस पर पर्दा डाले बैठे हैं। और उन्होंने सेक्स के ऊपर भी बोला है, जिसके ऊपर किसी भी धर्मगुरु, किसी भी पंडित पुरोहित मौलवी पादरी को आप नहीं बोलते सुनेंगे, लेकिन उन्होंने बोला। और उस चीज़ पर इतने विस्तार में बोला, इतना व्यापक समझाया। आप बस एक शब्द को पकड़ लिए, आप पूरी किताब पढ़िए। उन्होंने एक पूरी किताब ही उस पर लिखी है, संभोग से समाधि की ओर। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या इसमें है और मुझे क्या समझना है, क्या पकड़ना है। आपने नाम सुन लिया और उनको एक टाइटल दे दिया कि वो ऐसे हैं। लोग जज कर लेते हैं पहले से ही, जबकि ओशो ऐसे नहीं थे। ओशो के बारे में समझो, जानो, तब उसके आधार पर आओ। मैंने तोताराम को समझाया कि हुआ क्या कि सभी दुकानें बंद होने लगी। जितने बिजनेस चल रहे थे, धर्मगुरुओं के जितने बिजनेस चल रहे थे, पादरी के जितने बिजनेस चल रहे थे, मौलवी के, वो दुकानें बंद हो रही थी। उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में एक क्रांति ला दी।
और जब आध्यात्म की दुनिया में क्रांति आ गई, लोग सत्य को पकड़ने लगे, झूठ को छोड़ने लगे, तो जो झूठ के सहारे जिनकी दुकानें चल रही थीं वो घबरा गए और उन्होंने ओशो का विरोध शुरू कर दिया। तरह तरह के रूमर्स फैलाने लगे कि ओशो आश्रम में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ओशो किसी चीज़ को बुरा ही नहीं मानते थे। अब किसी जैसे दो धारणाएं होती हैं, आप किसी चीज़ को बुरा मानो और उस चीज़ को मैं सही मानो, तो मेरे मायने में वो सही है और आपके मायने में वो गलत है। यही हुआ। ओशो जिस धारणा पे चल रहे थे उनकी नज़र में वो सही थे। वो उनके आश्रम में जो कुछ भी हो रहा था, ध्यान हो रहा था, किसी भी प्रकार का ध्यान हो रहा था, लोगों ने उसको अजीब तरह का बोल दिया कि इस तरह का ध्यान होता है कि लोग बिना कपड़े के भी नाचते हैं ओशो आश्रम में। लेकिन उन्होंने एक ही बात समझाई कि प्रकृति जो है वो जिस तरह से हमें भेजी है, हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। हम उन चीज़ों से दूर न भागें तो हमारे जीवन में जीवंतता आएगी। उन्होंने ये चीज़ समझाया। अब यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी उन लोगों की नज़र में गलत थी, उन्होंने उसे गलत ठहराया। लेकिन ओशो ने क्या की कि जो वो झूठ के आधार पर उनकी दुकानें चल रही थी उस पे चोट की। उन्होंने सत्य को पकड़ा और सत्य को सबको समझाने की, सत्य का सबको स्वाद चखाने की कोशिश किया ओशो ने। तो जब सबको टेस्ट मिलने लगा तो सब लोग जो है कि उनकी तरफ भागना शुरू हुए और ऐसी दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई ओशो के युग में। और भाई ओशो जहाँ रह रहे थे, उन्होंने फॉरेन में अपना जो सिस्टम बना रखा था, इनके बहुत सारे फॉरेनर्स अनुयायी थे, है ना। और अमेरिका में ये थे उस समय। रजनीशपुरम में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है मुद्रा नहीं चल रहा था, कोई करेंसी नहीं चल रही थी। प्रेम से सारी चीज़ें लोग सारा चीज़ों का बस एक तरह का विनिमय चल रहा था, वस्तु विनिमय कह सकते हैं आप, वो चल रहा था। और लोगों का अलग ही दुनिया थी वो लोग बताते हैं कि वहाँ बहुत खुशी से भरा था, वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। वहाँ फैमिली जा कर के रह रही थी रजनीशपुरम में और वो बहुत दूर में फैला हुआ था। तो और उस समय जिस समय ओशो वहाँ पे थे, वहाँ की सरकार उनसे घबराई क्यों? वहाँ के जो युवा थे उनसे अट्रैक्ट होकर के उनके पास जाते थे। तो सरकार ने सोचा कि हमारा तो कंट्री का जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम, उसने सोचा जो कंट्री की इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि ये कंट्री की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी रजनीशपुरम के इफ़ेक्ट से। 100 रोल्स रॉयस, लोग बोलते हैं 93 रोल्स रॉयस थी लगभग उनके पास, कुछ लोग कहते हैं 100। और उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट के पास एक भी नहीं थी। तो कहने का मतलब था उस इंसान ने क्या कर दिया था, सत्य का बिगुल छेड़ दिया था। यही बात मैंने तोताराम को भी समझाई कि भैया सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी। और अच्छा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जब रजनीशपुरम से वापस लौटे ओशो और इनके ऊपर गलत तरीके से आरोप भी लगाए गए और जेल भी जाना पड़ा इनको, तो जब ये वहाँ से लौटे तो बोलते हैं कि इनका जो पर्सनल जेट जो था, उस विमान को 17 देशों से नोटिस मिल गया कि हमारे देश में नहीं आना है। लोगों ने ऐसा मेरा रिसर्च जहाँ तक मैंने जाना, तो नोटिस मिल गया कि यहाँ पे नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये ओशो भाई भारत के प्रोडक्ट थे, तो भारत ने कहा भैया आइए आप हमारे यहाँ। ओशो अपने देश वापस आए और पुणे में उन्होंने ओशो इंटरनेशनल जो उनका वहाँ आश्रम था वहीं पे रहे, वहाँ पे रुके और वहीं पे अंतिम सांसें भी ली। आज भी मैं इतना कह सकता हूँ कि ओशो के बनाए हुए जो रूल रेगुलेशन, जो किताबें उन्होंने लिखी, जो उन्होंने सूत्र दिए जीवन का, उन्होंने जो परिभाषाएं, उन्होंने अष्टावक्र महागीता लिखा है, उन्होंने जो है कि उस पे राधा पे बोला है, मीरा पे बोला है, कृष्ण पे बोला, गौतम बुद्ध पे बोला है, लाओ त्से पे बोला है।
उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर बोला है और उनकी धारणाओं का बहुत विस्तार में समझाया है। अपने श्रीमद् भगवत गीता पे भी उन्होंने बोला है और इतना बढ़िया समझाया है। लेकिन हम लोगों ने एक ही शब्द पकड़ लिया कि भाई उन्होंने संभोग से समाधि की ओर इस तरह का बात क्यों बोला, क्यों उनको कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने सत्य की जड़ें पकड़ी। अब लोग चाहते हैं जो सिस्टम चल रहा था संसार का, जिस समय ओशो ने इस क्रांति की शुरुआत की, हुआ उस समय क्या कि संसार में चल रहा था कि आप फल खाइए। लोगों को फल का स्वाद दिया जा रहा था, लोग अंधभक्ति में घुसे जा रहे थे। आप फल खाइए, पेड़ का छांव लीजिए, लेकिन जो फल है उसके बीज से कोई वास्ता नहीं। बीज, उस पेड़ को कैसे उगाया जाए उससे कोई वास्ता नहीं। ऐसा ये चीज़ें थी। आपको जैसे किसी को खेती करना न सिखाया जाए और उसे बैठ करके खिलाया जाए, वही चल रहा था। तो ऐसे तो आने वाली पीढ़ियां अपंग हो जाती, बिल्कुल अपंग हो जाती। वेद शास्त्र जो चीज़ें चल रही थी, जिन्होंने वेद को लिखा उन्होंने जाना, जिन्होंने वेद को पढ़ा या सुना वो तोताराम बन गए। जिन्होंने बाइबिल को लिखा उन्होंने जाना, जिन्होंने त्रिपिटक बोला उन्होंने जाना, जिन्होंने रामायण लिखा उन्होंने जाना, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा उन्होंने जाना, जिन्होंने वेद लिखे वो जाने, जिन्होंने कुरान लिखा वो जाना। लेकिन जिन्होंने पढ़ा उन्होंने जाना नहीं, वो तोताराम बन गए। इस बात को ओशो ने समझाने की कोशिश की कि आपको भाई, अब सबको मज़ा रहा है भाई, किसको अब मज़ा नहीं आएगा। और लोगों को अगर कोई बैठ करके खा रहा हो और उसे खेती करने की ज़रूरत ना हो और उसे आप खेत में ले जा करके हल जोतना सिखाओ, तो आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि आप उसे अनाज पैदा करना सिखा रहे हैं। तो आप उसके, वही काम ओशो ने किया। ओशो ने सबको अनाज पैदा करना सिखाना शुरू किया, सत्य को पकड़ना सिखाना शुरू किया। तो वो बुरे हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा हुआ था। और लोगों ने, जो लोग पहले से बनी बनाई थालियाँ खा रहे थे, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था और उनके लिए ओशो दुश्मन। आज भी विरोध होता है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक कम्युनिटी, कोई चाहे हिंदुइज़्म कम्युनिटी ले लो, चाहे इस्लामिक कम्युनिटी ले लो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी ले लो, कोई भी कम्युनिटी में आप ओशो का खुले विचारों के साथ उनकी बातें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लोगों को बुरा लगेंगी। क्योंकि उनके धर्म में मना किया गया है कि हम इस तरह से खुले में इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ें गलत हो जाती हैं, क्योंकि वही मुख्य चीज़ है जिसको ओशो ने समझाने की कोशिश की थी संसार को, और लोगों ने समझने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्योंकि उनको बैठे बिठाए मिल रहा था खाने के लिए सब कुछ। अभी मैं सच बता रहा हूँ, अभी कोई भी, चाहे कोई भी बूढ़ा हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, उसको अपने भगवान का सुबह शाम माला जपने में और आराधना करने में, भजन करने में बड़ा मज़ा आता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका उद्धार कब होगा, कैसे होगा, वो कौन है, या सच्चे अध्यात्म की तरफ वो नहीं जाना चाहता। वो तो इस बात में खुश है, मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, मैं राम राम कर रहा हूँ, मैं जीसस जीसस कर रहा हूँ, मेरा पार है। वो इसमें संतोष करके बैठा हुआ। लेकिन नहीं, परमात्मा को आपको खुद जा कर के खोजना पड़ेगा। परमात्मा आपके पास आएगा नहीं। आप ले करके बैठे हैं और रट रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं बाइबिल, रोज़ कुरान पढ़ रहे हैं, रोज़ गीता पढ़ रहे हैं, तो इससे तो परमात्मा नहीं मिलने वाला। रोज़ राम राम भज रहे हैं, इससे परमात्मा नहीं मिलने वाला है। यही बात ओशो ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। उनको अच्छा, जिन लोगों ने समझा उनका क्या हुआ? वो समझे, वो चले गए, लेकिन हाँ, खुद को जान के उन्होंने जो तरीका सीखा वो अपनी पीढ़ियों को समझाने की कोशिशें की। ये समझ लीजिए, आज बौद्ध धर्म फैला, बुद्ध ने जाना और उन्होंने अपने अनुयायियों को समझाने की कोशिश की।
आज भी उनके अनुयायी समझ रहे हैं धीरे धीरे। हिंदू धर्म जहाँ से शुरुआत हुआ, ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म जो है इसके आदि अंत का पता ही नहीं, लेकिन हाँ जहाँ से शुरू हुआ है, हमारे 3 देव थे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा माना जाता है इन्हीं से शुरुआत हुई है। तो इन्होंने ये तो सृष्टि के रचयिता थे, ये समझे और इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिशें की और अपने अनुयायी भेजे और वो लोग इस काम को करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ कि रूप बदलते बदलते वो चीज़ें इतनी कुंठित हो गई कि उन्होंने इसको समझने की बजाय रट्टा मारना शुरू कर दिया, बन गए तोता राम। और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये इस्लामिक में भी है, मुस्लिम्स में भी है और हिंदूज़ में भी है और सिखिज़्म में भी है, सब में है। सारे धर्म में तोता राम आपको ज़रूर मिलेंगे। आप नोटिस करिएगा, खोजिएगा, ऐसे आपको 100 में 99% आपको तोता राम मिलेंगे, जिन्हें दुनिया से, बूढ़े हो गए उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं अपने आप को। और ओशो ने सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ पकड़ा तो वो स्वयं को समझने वाली बात को पकड़ा कि खुद को जान लो, बस सारा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। उनकी हर बातों में एक ही चीज़ की झलक आपको देखने को मिलेगी कि खुद को जान लो, खुद को खोज लो, मैं कौन हूँ यही पकड़ लो। यही बात उन्होंने, और यही बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी इनकी। चाहे उन्होंने किसी भी मार्ग का, किसी भी रास्ते का प्रयोग किया हो, किसी भी रास्ते को उठाया हो, किसी भी तरफ से ले गए, लेकिन एक ही आधार है, आधार तक जाइए, गहराई तक जाइए। योग, उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुंडली पर, ध्यान पर, आज्ञा चक्र पर, ये वो, लेकिन मुख्य बात यही है कि इन सब का आधार एक ही है कि तुम स्वयं को जान के मरो। और ये हर धर्म का सूत्र है, लेकिन धर्म के जो ठेकेदार पड़े हैं, धर्म के जितने ठेकेदार पड़े हैं, वो ये नहीं चाहते कि तुम ये जानो, वो ये चाहते हैं कि तुम आओ और जो है कि चढ़ावा चढ़ाओ, जिससे उनका घर चले, उनकी दुकानें चलें और चुपचाप चले जाओ। वो ये नहीं चाहते कि तुम मूलभूत चीज़ों को पकड़ो। जितने धर्म के ठेकेदार हैं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने धर्म के ठेकेदार हैं वो कभी नहीं चाहते। ओशो का विरोध ही इसीलिए हुआ कि उन्होंने एकदम जड़ को पकड़ा, एकदम रूट को पकड़ा, इसलिए विरोध हो गया। क्योंकि दुकानें चल रही थी, घर चल रहा था, लोगों ने कमाने खाने का जरिया बना लिया था धर्म को, और उन चीज़ों को दूर रखा कि भाई मैं अगर आप खेती करना सीख लो तो भाई मेरा खेती करने वाला काम ख़त्म, मैं तो बेरोज़गार हो जाऊंगा। आप खुद उगा करके खाने लग जाओ तो मैं जिस जगह पे बैठा हूँ मेरा काम ख़त्म, मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। और यही चीज़ वो नहीं चाहते, जो धार्मिक ठेकेदार हैं वो ये नहीं चाहते थे। वो बोलते थे कि आप बैठ के खाओ, मैं थाली दे रहा हूँ, मेरा जो काम मुझे करने दो, मैं उगाऊंगा, वो तुम्हें बेचूंगा और तुम मुझसे ख़रीद करके खाओ, तुम्हारा भी पेट भर रहा है, हम भी राजा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही आधारभूत चीज़ें ओशो ने कही कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को उगा करके खाने आना चाहिए और यही जीवन सत्य। आपने कभी भी नोटिस किया कि संसार में करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों प्रजाति के जीव जंतु हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव अभी तक पाया गया है तो वो है इंसान। और मेरे हिसाब से यही एक अंतिम पड़ाव है कि यही एक द्वार है। इंसान का जन्म मतलब एक द्वार, आपको द्वार मिला। किस चीज़ का द्वार मिला? पार हो जाने का, खुद को जान लेने का। अगर इंसान का जन्म मिला और आपका मानसिक स्थिति स्वस्थ है तो ये एक द्वार मिल गया आपको, पार हो जाओ, वरना सब खत्म, कोई मतलब नहीं है। बाकी आप में और उन जीवों में कोई अंतर नहीं है जो बिना सेंस के जी रहे हैं। अगर आप इंसान का जीवन भी उन्हीं की तरह जी करके, क्योंकि जीना, पेट भरना, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, परिवार बढ़ाना, ये सभी जीव जंतु करते हैं संसार में।
लेकिन बुद्धि और मस्तिष्क अलग से दी गई है तो इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है, इसका एक अलग ही उद्देश्य, अलग ही मकसद है। और क्या मकसद है? एक ही मकसद है कि अंतिम द्वार यही है और यहीं से प्रारंभ और अंत का मेल होता है इंसान से, इंसान के द्वार से। इसके बाद जो है आपको परमात्मा मौका नहीं देगा, परमात्मा फिर आपको दोबारा मौका नहीं देगा कि तुम फिर आओ। बड़े भाग्यशाली हुए तो पुनर्जन्म हो सकता है आपका, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोबारा आ जाओ। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी आपको मौका मिला है, ये समझ लीजिए आप। तो जो तोता राम थे उनको मैंने यही समझाया कि ओशो ने सबको खुद ही दिया जलाना सिखाया और लोगों को बुरा लग गया। बाकी लोग थे वो खुद दिया जलाते थे, जो धार्मिक ठेकेदार थे, और बाकी को रोशनी देते थे कि तुम रोशनी में बैठो, तुम्हें खुद से दिया नहीं जलाना है। वो तुम्हें वो नहीं सिखाते थे, क्योंकि वो दिया जलाने का पैसा लेते थे। वो दिया जलाने से उनकी दुकानें चलती थी, घर चलता था, उनका पेट भरता था दिया जलाने से। वो खुद दिया जलाना जानते थे, तभी तो वेद लिखे गए, तभी तो कुरान लिखा गया, तभी तो बाइबिल लिखा गया, तभी तो आपके जो त्रिपिटक लिखा गया, तभी तो 4 वेद और ये रामायण, गीता, महाभारत, ये सारी चीज़ें हुई। ये घटित क्यों हुई? क्योंकि लोग दिया जलाना जानते थे, और जो कुछ लोग जानते थे उन्होंने ठेका ले लिया। उन्होंने दूसरों को दिया जलाना नहीं सिखाया, वो दिया जलाने से उनका परिवार चलता था, तो वो लोगों को सिखाया नहीं। उन्होंने बताया तुम्हें रोशनी से मतलब, बस तुम रोशनी लो और मस्त रहो। भाई जो फ्री में रोशनी मिल रही है, लोग ले रहे हैं, मस्त हैं। अगर तुम खुद से दिया जलाना जान जाओ तो तुम कहीं भी रहोगे, किसी भी अंधेरे में रहोगे, वहाँ दिया जला करके पार हो जाओगे। और यही वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन ओशो ने ये कला सिखानी शुरू कर दी थी, और इसी क्रांति की वजह से ओशो का विरोध हुआ। और कुछ लोगों का मानना है कि भाई ओशो को एक तरह का धीमा जहर भी दिया गया था, जिसकी वजह से वो मरे धीरे धीरे करके। थैलियम कोई जहर होता है, धीमा जहर, तो वो उनको दिया गया था जब वो जेल में थे। तो अच्छा, आरोप लगा करके उनको जेल भेजा गया। मैं मानता हूँ कोई भी इंसान बुरा हो सकता है, ठीक है, किसी को बुरा कह सकते हो, किसी को भी बुरा कह सकते हो। इस समाज में कई धार्मिक संप्रदाय हैं, तो हर संप्रदाय एक दूसरे को गालियाँ दे रहा है, एक दूसरे के ईश्वर को। ये सत्य है। सिखिज़म हो चाहे पर्सियन हो, हर धर्म में ये चीज़, और यही लड़ाई का जड़ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, सबके जितने भी देवी देवता, भगवान, ईश्वर, परमात्मा जो भी है, सबका एक ही सूत्र है, था और रहेगा। जानते हैं क्या? उन्होंने दिया जलाना सिखाया। उन्होंने यही काम ही किया है कि आप दिया जलाओ। उनका एक ही उद्देश्य है। ईश्वर, जितने भी ईश्वर हैं संसार में, उनका यही उद्देश्य है कि दिया जलाओ। वो यही कहना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम बना लिया है। कहीं उसको झगड़ा का जड़ बना लिया, कहीं लड़ाई का जड़ बना लिया, कहीं उसके लिए हत्याएं हो रही हैं। ये सब गलत है। कोई उसको कम्युनिटी, कोई कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला रहा है। धर्म कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन आज ये बदल रहा है ये चीज़ें। धर्म की जड़ को समझिए, धर्म के सूत्र को समझिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म बुरा नहीं है और उसका सूत्र बुरा नहीं। वो जो सूत्र देता है वो कहता है कि दिया जलाओ, जलाने की कला सिखाता है। लेकिन नहीं, कुछ उसमें जानकार हैं जो उस कला को सीख लिए
और उसके बाद तुम्हें कहेंगे नहीं, तुम आओ, मैं तुम्हें प्रकाश दे रहा हूँ, तुम मेरे दरबार में बैठो, मेरी आरती उतारो, खुद ही भगवान बन जाएंगे। और बस शुरू हो गया उनका धंधा। तो तोताराम को मैंने यही समझाया कि यही चीज़ें तो रोक दिए थे ओशो, इसीलिए तो तकलीफ़ हुआ पूरे संसार को। वरना उन्होंने जो क्रांति शुरू की थी, अगर ओशो 20-25 साल और जी गए होते तो दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता, ये समझ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दिया जलाना सीखो, जागना सीखो, यही ओशो का कहना था। इसीलिए वो बुरा बन गए। क्यों? क्योंकि इसके आड़ में लोगों की दुकानें चल रही थी, लोगों का बिजनेस चल रहा था, लोगों का धंधा चल रहा था। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। धर्म के आड़ में धंधा चल रहा है, यही कलयुग है। और इस पे बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि ओशो का विरोध इसलिए हुआ पूरे संसार में कि उन्होंने सत्य कहा, और सत्य कहने वाला हमेशा बुरा होता है, ये समझ लीजिए। सत्य कहने वाला हमेशा बुरा होता है, ये समझिए। उन्होंने सत्य कहा इसलिए वो बुरे बन गए, और सत्य कहने वाला हमेशा बुरा होता है, और ओशो इसीलिए बुरे थे। और मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, ना ही किसी का अनुयायी हूँ। ओशो को तो मैं अपना दोस्त मानता हूँ, मित्र मानता हूँ, बस इतना ही है। मैं ये नहीं कहता कि आप ओशो कम्युनिटी में शामिल हो जाओ, आप उन्हें मत मानो, उनको पूजो। ये इस सब से मैं बहुत दूर हूँ कि उन्हें पूजो, उनको मत पूजा करो, ये मत करो, ये सब कुछ नहीं है। मेरा ऐसा कुछ प्रचारक वाला काम नहीं है ना। आजकल देखते हैं कि लोग कि भाई धर्म के आड़ में मार्केटिंग करें, और धर्म तो मैं कोई उस हिसाब से लेकर के चलता ही नहीं हूँ कि मैं उस धर्म का बहुत बड़ा कट्टर अनुयायी हूँ, और उस धर्म की सारी अंधविश्वास वाली बातें भी मैं मान के चलूँ, ये भी मैं नहीं करता। अंधविश्वास में मैं हर धर्म की मूलभूत बातों को पकड़ता हूँ, जड़ को पकड़ता हूँ, और उसे स्वीकार करता हूँ, कोई भी धर्म हो, ये समझ लीजिए। और हर धर्म का जो अंधविश्वास है मैं उसका खंडन करता हूँ, ये समझ लीजिए। ऐसा कुछ है मेरा ये अपनी जो है मेथोडोलॉजी है, और कुछ नहीं, ये समझ लीजिए आप। तो ये बात तो मैंने तोताराम को समझाई कि यही सच है, और इस सच को पकड़ने की कोशिश करिए, सच से दूर मत भागिए आप। तब जा कर के उनको कुछ बातें समझ में आई, और बहुत सारी बातें आप लोगों से कहनी है। फिर कभी समय मिलेगा तो मैं मिलूँगा आप लोगों से, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग एकदम चिंता मुक्त होकर के पूछिए। मैं उस क्वेश्चन का एकदम ऑथेंटिक रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मैं ज़रूर करूँगा। मैं आपको मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं एक भी इंसान को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करता, ये मेरी आदत है। अब तोताराम मिले थे, मैंने उन्हें मिसगाइड नहीं किया, मैंने उन्हें कहा कि भाई तुम सच को पकड़ो, चाहे किसी का विरोध हो, चाहे किसी का सपोर्ट हो, तुमसे क्या। हाँ, लेकिन ये चीज़ जान लो कि विरोध क्यों हुआ, सपोर्ट क्यों हुआ, इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। वरना धर्म के नाम के धंधे कल भी चलते थे, आज भी चलते हैं, और भविष्य में भी चलेंगे। क्योंकि इंसान अगर रोटी खाने का एक तरीका जान गया तो वो उस तरीक़ों को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। पेट भरने का एक तरीका जान गया तो उस तरीके को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए वो तलवारें खींच लेगा। तो यही हुआ था ओशो के साथ। खैर, फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।